तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए अभी एपिसोड हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो जो मिस रहती है हमारी सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच यहाँ पे एक तीसरे स्टेयर का यहाँ पे बीस्ट है भी कि नहीं है। ये मुझे लगता है यहाँ पे अपनी पावर छुपा रहा है। तभी जो हमारी मिस रहती है उस बीस्ट से बच रही होती है, लेकिन वो जो बीस्ट रहता है वो हमारे मिस के ऊपर अपना एक क्लॉक अटैक कर देता है, जिस कारण से हमारी मिस जो रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी रहती है। उसकी जो वहाँ पे कंधे की जो हड्डी रहती है वो भी थोड़ा टूट चुकी रहती है, जिस कारण से जो मिस रहती है उसके वहाँ पे जो पुराने घाव रहते हैं वो भी वहाँ पे फिर से खुल चुके होते हैं। और जो मिस रहती है सोच रही होती है कि अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे लड़ती रहूंगी तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं इससे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत पाऊंगी। और क्योंकि इसके अटैक की मदद से मेरे यहाँ पे पुराने घाव भी खुल चुके हैं जो कि मेरे को पहले लग चुके थे, इसलिए यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्लैश आके लगता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे थोड़ा सा अटैक से बच जाती है और वो साइड में चली जाती है। और जो हमारी मिस रहती है बोली कि आखिर ये अटैक यहाँ पे इसने कर दिया। वो जो अटैक रहता है हमारे एमसी ने वहाँ पे किया होता है, जो कि हमारी मिस रहती है वहाँ पे पलट के देखती है, बोलती कि अच्छा तो ये अटैक आपने किया है, जिस कारण से वो जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाके गिर चुका रहता है। और जो मिस रहती है बोली थी कि थैंक गॉड मैं यहाँ पे बच गई। तभी जो हमारा एमसी रहता है बीच से बोलता है कि तुम जाके उससे डायरेक्ट मत हमला करो वरना तुम्हारे यहाँ पे चोट लग जाएगी, तुम जाके उसके पीछे से हमला करो, जिस कारण से वो बीच यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बीच रहता है वहाँ पे बच जाता है और वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बोले थे कि मिस्टर गू यहाँ पे सही बोल रहे हैं, अगर मैं इससे यहाँ पे डायरेक्ट फाइट करूंगी तो मेरे यहाँ पे हारने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो मैं इससे यहाँ पे डायरेक्ट हमला नहीं करूंगी। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक अटैक तैयार करने लगती है और बोलती है कि अब बीच तुम यहाँ पे मर जाओ, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो चुका है। तभी जो हमारी मिस रहती है उस बीस्ट के पीछे से पेट में अटैक करती है, जिस कारण से उस बीस्ट को वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और थोड़ी देर के अंदर ही जो हमारी मिस रहती है उस बीस्ट को वहाँ पे मार देती है। जो बीस्ट रहता है वहाँ पे हार चुका रहता है और जो हमारा एमसी रहता है वो भी नीचे आ चुका रहता है। और जो हमारी मिस रहती है बोलती कि अगर तुम मेरी मदद ना भी करते तब भी मैं कोई रास्ता निकाल लेती है। और जो हमारा एमसी रहता है उसकी ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देता है। तभी वो जो बीस्ट रहता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा फायर एनर्जी निकलने लगती है और उसका जो बीस्ट कोर रहता है वो भी वहाँ से निकल आता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है और जो हमारी मिस रहती है वो बताने लगती है कि ये तो एक बीस्ट कोर है जो कि यहाँ पे बीस्टों का सबसे कीमती चीज होती है, ये एल्केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ये इसके बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं एल्केमिस्ट के लिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है उस कोर को वहाँ पे ले लेता है और वहाँ पे देखने लगता है, जो कि वहाँ पे एक फायर टाइप कोर रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसे देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कोर है तो बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन ये एक तीसरे लेवल का, तो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो बोले लगता है कि ये कोर तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये कोर मुझे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये मेरे बिल्कुल भी काम नहीं है। तभी जो हमारी मिस रहती है एमसी के पास आने लगती है, बोलती है कि आखिर आपको ये कोर क्यों नहीं चाहिए, ये कोर यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है और ये एल्केमिस्ट में बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो क्या आपको ये कोर नहीं चाहिए। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो कोर उस लड़की को दे देता है, बोलता है कि ये कोर तुम यहीं पे रख लो। तभी वो लड़की बोलती है क्या ये आपको कोर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलने लगता है कि बीस्ट को तुमने मारा है तो तुम्हारा इसमें पूरा पूरा हक है इस कोर को यहाँ पे रखने के लिए, इसमें मेरा कोई भी हक नहीं है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे सोचने लगती है कि लेकिन आपने ही तो मेरी मदद की थी, फिर आप यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि आपको ये कोर चाहिए, शायद आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आपने मेरी मदद भी की थी, लेकिन आप बिल्कुल भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तभी हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये मिस बोलते हैं प्लीज मेरे भी यहाँ पे रुक जाओ। तभी झाड़ियों में हमें दो आंखें दिखाई जाती है, वो आंखों में से आवाज आ रही होती है कि ये तो एक यहाँ पे बहुत ज्यादा आसानी से तीसरे लेवल के बीच को भी मार सकता है, भले ही ये यहाँ पे थोड़ा सा ताकतवर है लेकिन ये मेरा शिकार बन चुका है, तो अब मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और एक झरने का सीन दिखाया जाता है, जो झरना रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से बह रहा होता है, वो झरना वहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे सोच रही होती है कि यहाँ पे शाम होने वाली है और शाम से पहले मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे शोल्डर में फिर से दर्द होना शुरू हो गया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर इसे यहाँ पे क्या हो गया। तभी जो हमारी मिस रहती है उसको वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है शोल्डर में, सोच रही थी कि मैं ऐसे रात में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, अगर मैंने रात में गई तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मेरा शोल्डर और ज्यादा दर्द करना पड़ेगा। तभी जो हमारी मिस रहती है उसको वहाँ पे कुछ एहसास होता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है अपनी एनर्जी की मदद से इसको वहाँ पकड़ लेता है और जो मिस रहती है बोलती है कि मिस्टर गू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे यहाँ पे बताएंगे कि आप मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे खींच लेता है, बोलता है कि चलो ठीक है। और जो हमारी मिस रहती है बोलती है कि मिस्टर गू आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि यहाँ पे जो एमसी रहता है बोलता है कि यहाँ पे बगल में झरना बहुत ज्यादा अच्छा बह रहा है और जहाँ पे पानी भी बहुत ज्यादा अच्छा है और जहाँ पे कल्टीवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो तुम यहाँ पे अपनी जो चोट लगी है उसे यहाँ पे सुधार लो। तभी जो बात सुन के जो मिस रहती है बोलती कि अच्छा तुम यहाँ पे मेरी चोट के लिए बोल रहे थे। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोलता कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी चोट को यहाँ पे हील कर लो, जब तक मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए जब मैं फाइट करूंगा। और जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि मुझे तो लगा इन्हें मेरे बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन इन्हें मेरे चोट के बारे में अच्छे से पता है और यहाँ पे मुझे चोट लग चुकी है इनको इस बारे में भी पता है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी जो हमारी मिस रहती है वहाँ पे अपनी चोट को हील करने के लिए बैठ चुकी रहती है और वहाँ पे बैठती है बोलते कि ठीक है मैं अपनी चोट यहाँ पे हील कर लेती हूँ। और जो मिस रहती है वहाँ पे अपनी चोट को हील करने लगती है, तभी वहाँ पे पानी में बहुत ज्यादा बुलबुले निकल रहे होते हैं और जो हमारा एमसी रहता है एक चट्टान के ऊपर लेट के आराम कर रहा होता है। तभी हमारे एमसी को वहाँ पे कुछ महसूस होता है और जो हमारी मिस रहती है मन में सोचते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन मिस जो रहती है अपनी उसमें चोट पे ध्यान दे रही होती है हील करने
के लिए। तभी उसके पीछे से एक बीस्ट बहुत बड़ा निकल आ चुका रहता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है उसकी कल्टीवेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी रहती है और वो अपनी चोट को वहाँ पे हील नहीं कर पा रही होती है। और जो मिस रहती है उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि आखिर ये कौन सा बीस्ट है यहाँ पे। तभी जो हमारी मिस रहती है उस बीस्ट को देखते ही साथ वहाँ से भागने लगती है। जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा रहता है और खतरनाक रहता है, एक बुल टाइप का वहाँ पे बीस्ट रहता है, जो कि एक 5वें स्तर का बीस्ट रहता है। जो हमारा एमसी रहता है अपनी थोड़ी सी एनर्जी रहती है मिस की तरफ भेज देता है, जिस कारण से जो मिस रहती है इसके अगल बगल एक शील्ड टाइप का बन चुकी रहती है। और जो मिस रहती है एमसी की एनर्जी के अंदर शील्ड में पैक हो चुकी रहती है, जिस कारण से मिस को वहाँ पे कोई भी चोट नहीं लग रही होती है। और जो मिस रहती है बोले कि ये कैसी चीज है, और वो जो शील्ड रहती है उसमें से एक अटैक निकल के बहुत ज्यादा तेजी से उस बीच की तरफ भी जाने लगता है, जिस कारण से उस बीच को वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और वो जो अटैक रहता है बहुत ज्यादा तेजी से उस बीच को वहाँ पे टकराता है, जिस कारण से उस बीच को वहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उससे वहाँ पे चोट लग चुकी रहती है। और जो हमारी मिस रहती है बोली थी कि तुम मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो तुम भी यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे, अगर तुम यहाँ पे बाहर आ गए तो लड़ने के लिए भी यहाँ पे तैयार हो जाए। और वो जो बीच रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रॉड लगाने लगता है, जिस कारण से उसकी जो रॉड की एनर्जी रहती है बहुत ज्यादा तेजी से निकल रही होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट भी पड़ रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है वो हमारी मिस को वहाँ पे गोद में उठा के वहाँ से चला जाता है एक झाड़ियों के पास। और जो हमारी मिस रहती है हमारे एमसी को बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारी निगाहों से देख रही होती है। और जो हमारा एमसी रहता है वो मिस को लेके एक पेड़ के ऊपर चला जाता है और वहाँ पे उसको बहुत ज्यादा अच्छे से सेफ्टी से रख देता है और बोलता है कि हम लोग अब यहाँ पे सुरक्षित हैं। तभी जो हमारी और जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रॉ लगाने लगता है और जो हमारा एमसी रहता है उस बीस्ट की तरफ ही देख रहा होता है। और जो मिस रहती है बताने लगती है कि यहाँ पे एक ये फुल टाइप का बीस्ट है और जो हमारा एमसी रहता है उससे लड़ने के लिए चला जाता है। और जो हमारी मिस रहती है बोले कि ये खतरनाक बीस्ट है, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसलिए तुम इससे जहाँ पे लड़ने मत जाओ। तभी जो हमारा एमसी रहता है उससे वहाँ पे लड़ने के लिए आ चुका रहता है और जो बीस्ट रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से वाला रहता है, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है जब उसको देखती है तो उसकी आंखें जो रहती है पूरी लाल हो चुकी रहती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका रहता है वो बीस्ट, जिस कारण से जो हमारी मिस रहती है बोलती है कि ये तो गुस्से में यहाँ पे आ चुका है। और जो बीस्ट रहता है हमारे एमसी के ऊपर वहाँ पे अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका रहता है सामने की ओर। जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने खड़ा रहता है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।